गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। सभी कुछ बोल देते हैं। आजकल आज 25वां दिन है लॉकडाउन का। लोगों की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। सरकार बेबस है क्योंकि बीमारी फैली हुई है, बीमारी को रोकना है। लोग बेबस हैं क्योंकि घरों में बंद कितनी देर तक रह सकते हैं। किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, जो दुकानदार हैं उनका कारोबार खराब हो रहा है। इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। देखा जाए एक नज़र में तो सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। मुझे याद आ रहा है, एक महापुरुष थे, उन्होंने दिल्ली में कहा था कि मित्रों, इतनी जोर से बटन दबाना कि आप बटन यहां दबाएं बूथ में, वोटिंग बूथ में, पोलिंग बूथ में, और करंट शाहीन बाग में जाके लगे। ऐसी बातें करने के वो माहिर हैं। और सुना है कि वो उड़ती उड़ती खबर सुनी कि वो देश के गृह मंत्री हैं। बड़े दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। अगर आपको कभी दर्शन हो जाए तो उनको हमारा भी नमस्कार कह देना कि सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। कुछ और भड़काऊ बयान दे दो। शायद किसी गुफा में बैठे कोई नया करंट तैयार कर रहे होंगे कि मैं बटन दबाऊंगा, करंट उठेगा और कोरोना खत्म हो जाएगा, या कुछ और ऐसी बात हो जाएगी कि लोगों का ध्यान उस तरफ हो जाए। आजकल टीवी वाले पाकिस्तान पाकिस्तान काम करते हैं, कोरोना कोरोना ज्यादा करते हैं, और साथ में करते हैं कि ये कोरोना फैलाया मुसलमानों ने। जरूर फैलाया होगा, मुसलमान है ही ऐसे। अभी 4 दिन पहले सिखों को भी घेरने की कोशिश की थी। शायद वो आरएसएस का बंदा था, निहंगों के कपड़े पहन के उसने एक पुलिसिया का हाथ काट दिया। मुझे नहीं पता, शायद निहंग ही हो। पर इनका तरीका ये है कि बदनाम मुसलमानों को करना है तो औरत को, मुसलमानों को, मतलब शाहीन बाग में एक औरत बुर्का पहन के गई और हिंदुस्तान के विरुद्ध जो कुछ भी बकना था बक दिया, और बाद में बेनकाब हुई तो पता लगा कि ये तो एक हिंदू औरत है। बंबई में, बांद्रा में लोग भीड़ इकट्ठी हो गई और टीवी के एंकर चलाने शुरू हो गए कि मस्जिद वालों ने बुलाए थे। ये भीड़ मस्जिद वालों ने बुलाई थी। बाद में पता लगा कि भीड़ इस करके आई थी कि विनय दुबे नाम के किसी आदमी ने एक वीडियो वायरल कर दिया था, ये कह के कि इस तारीख को ट्रेन चलेंगी बिहार के लिए, जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। तो क्योंकि कई सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि काम कर जाते हैं आरएसएस वाले या हिंदू लोग और फंस जाते हैं सिख या मुसलमान। जैसे सुशांत सिंह और बेअंत सिंह फंस गए थे। राजीव गांधी के बंदों ने मरवा दी इंदिरा गांधी और रगड़ दिए सरदार। जब ताकत है, जिस हाथ जोर कर देखे सोए। जब इनके हाथ ताकत है तो भाई ये कुछ भी कर सकते, ऐसे समझो। तो बात यह है कि जिस दिन इन्होंने लॉकडाउन शुरू की थी उस दिन कोरोना के विक्टिम 100 से कम थे, और आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जब 25 दिन गुजर रहे हैं, 25वां दिन जारी है, तो कोरोना के विक्टिम की तादाद आंकड़ों के अनुसार जो कि गवर्नमेंट दे रही है 15,000 से ऊपर है। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट ही नहीं की। 135 करोड़ की आबादी और वहां 15,000 सिर्फ मरीज।
और फैली हुई है महामारी। ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है नहीं। और अगर सचमुच ऐसा है तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के लोग बधाई के पात्र हैं। सरकारों ने अनाउंस तो कर दिया कि लॉकडाउन है, पर सरकारों ने उन गरीबों के वास्ते कुछ काम नहीं किया जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे। कहा तो था कि हम आटा भी देंगे, दाल भी देंगे, चावल भी देंगे मुफ्त में। दिया किसी को कुछ नहीं, गप्पे मार। ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे जब कोई गरीब दुखी होता है तो मेरे मन में पीड़ा होती है। तेरी पीड़ा को क्या करें, गरीबों के वास्ते किया क्या है? अभी रिजर्व बैंक का गवर्नर कर रहा था कि हम इतने 1000 करोड़ का पैकेज देंगे ताकि इंडस्ट्री दोबारा खड़ी हो जाए, मांग बढ़ जाए। मांग इंडस्ट्री ने नहीं बढ़ानी, इंडस्ट्री ने सिर्फ प्रोडक्शन करनी है। मांग बढ़ानी है कंज्यूमर ने, और कंज्यूमर के पास पैसा है नहीं और आप पैसा देंगे नहीं, तो कैसे बढ़ेगी मांग, कैसे बढ़ेगी? दो गलतियां इन्होंने की, जीएसटी की जिसके कारण अर्थव्यवस्था बैठी, नोटबंदी की जिसके कारण सारे कारोबार बैठे, और तीसरी गलती कुदरत ने कर दी। ये तो कुदरत का कहर है, हमारे ऊपर भी है, पाकिस्तान के ऊपर भी है, अमेरिका के ऊपर भी है, और सभी देशों के ऊपर। यह हमें सहना पड़ेगा। आपको याद होगा एक वक्त था जब उधर के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि अगर हमारे ऊपर हमला किया तो हिंदुस्तान को याद रखना चाहिए हमारे पास एटम बम है। एक तो महामूर्खाधिराज उधर के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हमने 50-50 ग्राम के एटम बम बनाए हुए हैं। तू 50 ग्राम के बना, तू 500 ग्राम के बना, तू 1-1 ग्राम के बना, इससे क्या फर्क पड़ता है? और इधर वाले प्रधानमंत्री कहा करते थे, वो कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है। अगर तेरे पास एटम बम है तो हमने जो एटम बम बनाए हुए हैं वो दिवाली के पटाखे के रूप में प्रयोग करेंगे। एक बार करके ही देख लो, दिवाली को चलाना दो, पता लग जाएगा एटम बम चलाने का मतलब क्या होता है। एटम बम का चेन रिएक्शन होता है, जिस तरह कोरोना का चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन, एक कड़ी दूसरे के साथ फंसी हुई, और फिर उसका प्रोलिफिकेशन होता है, फैलती है बीमारी, चारों तरफ फैलती है। जिधर जिधर विक्टिम जाएगा उधर उधर बीमारी फैलेगी, जिधर जिधर अणु जाएंगे उधर उधर वो और प्रोलिफिकेट करेंगे। तो ऐसे करके आजकल ना तो वो चीख चहाड़ा डाल रहे हैं, या ना ये चीख चहाड़ा डाल रहे हैं। अब 56 इंच की छाती कहाँ गई? आप दिखाओ ना कोरोना को और कहो भाई कोरोना खबरदार अगर हमारे मुल्क में आया बर्बाद करके रख दें। कुदरत के आगे आप सब जीरो है, जीरो। कुदरती एपिडेमिक आया है, अमेरिका भी उतना ही मजबूर है, इंडिया भी उतना ही मजबूर है, पाकिस्तान भी उतना ही मजबूर है, फ्रांस, इटली और बांग्लादेश भी उतना ही मजबूर है। तो भाई इनके ये लच्छेदार भाषण, इनकी कहर भरी जुबान गरीबों के ऊपर, पब्लिक के ऊपर तो असर डालते हैं, पर अब कुछ नहीं कर सकते। दे कैन डू नथिंग। बीमारी फैल रही है बट कुछ भी नहीं है इनके हाथ में कंट्रोल करने के लिए। आप लोग कर सकते हैं कंट्रोल, अपने आप को संयम में रख के, अपने आप को सुरक्षित रख के। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, संयम में रखिए। कोरोना विक्टिम का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौत भी बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। इस करके सभी को सचेत रहना चाहिए, जितना भी बच सके बचना चाहिए। आज के लिए इतना है। दुख है कि अब विश्व का कोई भी लीडर, विश्व का कोई भी बाबा, विश्व का कोई भी जादूगर
बाबे का मतलब है रिलीजियस लीडर, अपना कोई करिश्मा नहीं दिखा रहे। हमारी आयुर्वेदिक संस्था सब बीमारियों को दूर करती है, कहाँ गई? सब पखंड खत्म, सिर्फ एक सच्चाई रह गई कि कुदरत सुप्रीम है, कुदरत के अलावा कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनका हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।